Dear students, hope you will be fine. Yesterday we have discussed about internet programming. Today we will discuss about the two most important concept of internet programming, that is security and platform independency. Now, as we know that Java is an object oriented internet programming language. So first of all, let us understand the term object oriented. Object orientation is a way by which you can look a thing. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन देखने का एक नज़रिया है, किस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव लर्न सी प्लस प्लस. सी लैंग्वेज इज़ ए प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज. It means in this we have to do the task one by one step. Now C++ is partially object oriented language and Java is fully object oriented. Means in this, if we have an object, we can depict the whole process of a program. So now we are going to discuss the security and platform independency of an internet programming language. So what is security? As we know that we have a client and we have a server. हमारे पास में एक क्लाइंट है और हमारे पास में एक सर्वर है. क्लाइंट आपकी कोई सी भी मशीन हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कह सकते हैं कि हमारे पास में MS विंडोज़ है, हमारे पास में यूनिक्स है, हमारे पास में लाइनेक्स है. तो ये जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्लाइंट होते हैं. सर्वर की अगर हम बात करें तो सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्व करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में टॉमकैट है, हमारे पास में वेब बिया लॉजिक सिस्टम्स हैं. आपने देखा होगा जितनी भी ATM मशीन्स होती हैं ये भी कहीं ना कहीं किसी सर्वर से अटैच होती हैं. तो अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर के लिए और सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो www मीन्स वेब पर फ्लो कर रही है. तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी ब्रीच आ जाए और आपकी सिक्योरिटी ब्रेक हो जाए. तो जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जावा, डेट आई विल टेल यू लेटर. Now students, what is platform independency? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में क्लाइंट है, हमारे पास में सर्वर है. क्लाइंट कोई एक सिंगल मशीन नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं. यूनिक्स भी हो सकता है, विंडोज़ भी हो सकता है और मैकिंटोश भी हो सकता है. जब ये रिक्वेस्ट आई तो कौन से मशीन से आई, यूनिक्स से आई, विंडोज़ से आई या लाइनेक्स से आई, ये सर्वर को नहीं पता है. और जो सर्वर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो अकॉर्डिंग टू द मशीन करेगा. और सपोज़ कोई प्रोग्राम अगर हमने यूनिक्स में डेवलप किया है और सर्वर उसके रिस्पॉन्स तो भेज रहा है क्लाइंट की तरफ, तो डेट रिस्पॉन्स विल बी इन अकॉर्डिंग टू द यूनिक्स फॉर्मेट. सो द यूनिक्स फॉर्मेट output will not be able to run on Windows. एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया प्रोग्राम
दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन नहीं करता है। तो डेट इज़ ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बिहेवियर। तो हमारे पास में जो सी लैंग्वेज है वो हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। बट अगर हम जावा की बात करें तो वो हमारे पास में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। एक्चुअल में होता क्या है कि क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन दोनों पर ही जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और डेट इज़ नोन एज JVM। and JVM stands for Java Virtual Machine. So the server is not directly interacting with the internal Windows or Unix software of a client. It deals with JVM. So whatever the program you have to develop on client machine, that will be on the above of the JVM. आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो JVM पर बनाएंगे। तो JVM का जो प्रोग्राम है, सर्वर के पास में ऑलरेडी JVM इंस्टॉल है तो वो इसको आसानी से अंडरस्टूड कर लेगा। तो इट मीन्स चाहे यहाँ पर हमारे पास में यूनिक्स हो, चाहे हमारे पास में यहाँ पर विंडोज़ हो, या फिर हमारे पास में मैक हो, या फिर हमारे पास में लाइनेक्स हो, तो कहीं से भी रिक्वेस्ट आए, सर्वर जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो जावा वर्चुअल मशीन के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें बिहेवियर मिल रहा है वो हमारा इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। सो हमें यहाँ पर दो बातें देखने को मिली। फर्स्ट वन इज़, अगर हमारे पास में लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट द लैंग्वेज will have its own runtime environment। लैंग्वेज के पास में अपना खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट होगा। जैसा कि जावा के केस में हमारे पास में JVM है, दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन, और जो इसका एनवायरनमेंट है वो हमारा JRE कहलाता है, दैट इज़ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सेकेंडली, अगर लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो द लैंग्वेज will have its own library। लैंग्वेज के पास में अपनी लाइब्रेरी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जावा की, तो जावा के पास में अपनी सिस्टम लाइब्रेरी होती है, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है। तो इट मीन्स इफ़ ए लैंग्वेज इज सेट टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, द लैंग्वेज मस्ट हैव इट्स ओन रन टाइम एनवायरनमेंट एंड मस्ट हैव इट्स ओन लाइब्रेरी। नाउ कि हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, कि जावा सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है। मैंने अभी आपको बताया, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वेब पे ट्रैवल करेगी तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच आता है, और जब सिक्योरिटी ब्रीच आता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हैकिंग हो सकती है, एंड योर कोड विल बी लॉस्ट। सो व्हाट जावा विल डू, जावा language, when you will compile a Java program, suppose we have a program here and this program will goes to JVM or JRE, then we will get a byte code। हम बात करें C या C++ लैंग्वेज की, तो वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट फाइल मिलती है आफ्टर कंपाइलेशन इन C एंड C++। बट अगर हम जावा की बात करें तो जावा में हमें क्लास फाइल मिलती है। जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो आपकी नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। सो वी कैन से डैट ऑब्जेक्ट फाइल डिपेंड्स ऑन नेटिव
operating system. And as we know that the operating system, for example Windows, is breakable, so object code is breakable and the security will flaw. Now in case of Java, we have a class file, and class file is totally recognized by a JVM. वो केवल JVM के थ्रू रिकॉग्नाइज होती है और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि JVM विल टेक control whole of the program of the Java. So Java will give you a bytecode. In short term we can say that जो हमारा वाइट कोड होता है वो हमारा सिफर टेक्स्ट होता है. सिफर टेक्स्ट मीन्स that is encrypted code. So जावा हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करती है. सो वी कैन से दैट जावा इज़ एन इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड बोथ सिक्योरिटी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी. नाउ जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. एज आई टोल्ड यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड language are: number 1, abstraction; number 2, encapsulation; number 3, inheritance; number 4, dynamic binding; number 5, polymorphism. If a language is said to be object oriented, it means this language must follow these behaviors. So this I will tell you in the next lecture. Hope you have understood the security and platform independency concept of an internet programming language. Thank you very much.